बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी घटना जो कि सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हजारों मील दूर से एक फिल्म स्टार को डराने की कोशिश की जा रही। समझ गए ना? हम आपको भाईजान के घर पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अगले 5 मिनट एक एक डिटेलिंग आपके सामने आने वाली है। आपने अब तक कई बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में सुना होगा जो हजारों किलोमीटर की रेंज के साथ दुश्मन पर अटैक करती है, लेकिन आज हम आपको जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रेंज दिखाने वाले हैं जो इन मिसाइलों से ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा। ये वो लॉरेंस बिश्नोई है जो चाहता है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान उसके नाम से घबराएं। लॉरेंस चाहता है कि सलमान खान अपने घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचें, और इसी इरादे के साथ लॉरेंस ने जेल से बैठे बैठे भाईजान के घर पर फायरिंग वाला कांड कर दिया या करवा दिया। अब इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सलमान के घर पर हमले का लॉरेंस ट्रायंगल समझाते हैं, और इसके कनेक्शन गुजरात की जेल से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया और मुंबई तक है, क्योंकि जेल में बंद लॉरेंस ने सलमान के घर पर फायरिंग का ऑर्डर दिया। लॉरेंस के आदेश पर अमेरिका में इस फायरिंग की प्लानिंग की गई, और इसके बाद रविवार को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग वाली वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन यह सब हुआ कैसे? कैसे इस हमले का स्क्रीन प्ले लिखा गया? इसका डायरेक्टर कौन है? विलेन कौन है? इसकी एक एक डिटेल अब हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा जो फैक्ट्स हमारे सामने। जांच एजेंसियों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग 1 महीने पहले की गई। इसका सेंटर अमेरिका है, जहां से लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्डर पर उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने सारी योजना तैयार की। इसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा नाम के गैंगस्टर को दिया। रोहित गोदारा वो शख्स है जिसके कई प्रोफेशनल शूटर्स अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल रोहित गोदारा भी अमेरिका में ही रहता है। अमेरिका में रहने वाला रोहित गोदारा लॉरेंस का वो मेंबर है जिसका नेटवर्क सबसे मजबूत है। उसी रोहित गोदारा ने विशाल उर्फ कालू को सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी दी, और ये वही अपराधी है जो रोहित के इशारे पर रोहतक में स्क्रैप डीलर सचिन हत्याकांड को अंजाम दे चुका है। यानी गुजरात की जेल से ऑर्डर जाता है, अमेरिका में यह सब तय होता है कि हमला कब होगा, कौन करेगा, और इसके बाद भाईजान के घर पर फायरिंग की जाती है। हम आपको इस साजिश के 2 मुख्य विलन बताते हैं जो इस वक्त जांच एजेंसियों के रेडार पर हैं। पहला नाम है विशाल उर्फ कालू, और दूसरा नाम है अनमोल बिश्नोई, क्योंकि कालू ने ही सलमान के घर के बाहर फायरिंग की और इसका ऑर्डर मिला उसे अमेरिका से। विशाल उर्फ कालू गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि अनमोल बिश्नोई की मौजूदा लोकेशन कैलिफोर्निया में बताई जा रही है। कालू बिश्नोई गैंग का खास शूटर है, जबकि अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। विशाल उर्फ कालू इससे पहले भी कई हत्याकांड में शामिल हो चुका है, जबकि अनमोल का नाम इससे पहले मूसे वाला केस में सामने आ चुका है। लेकिन जांच एजेंसियां कुछ सवालों का जवाब बड़ी शिद्दत से तलाश रही हैं। आखिर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की वारदात क्यों हुई? क्या यह किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट था, या फिर मकसद कुछ और ही है? तो जांच एजेंसियों के मुताबिक इस वारदात के पीछे 2 मोटिव हो सकते हैं। पहला यह कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को यह मैसेज देना चाहता है कि वो लॉरेंस गैंग की पहुंच से अब ज्यादा दूर नहीं है, जबकि दूसरा मकसद यह हो सकता है कि मुंबई में दाऊद की सत्ता खत्म होने के बाद लॉरेंस गैंग मुंबई को अपना वसूली नेटवर्क का ठिकाना बनाना चाहता है। सलमान खान के घर के बाहर जिन 2 शूटर्स ने फायरिंग की थी, उस फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद में दोनों आरोपी जो हैं वो बांद्रा के ही माउंट मेरी चर्च की दिशा में आए थे, और यहीं पर चर्च के पास में दोनों आरोपियों ने अपनी मोटरसाइकिल इस सीढ़ी के पास में चर्च के पास छोड़ दी, और उसके बाद में दोनों ही आरोपी जो हैं इस जगह से ऑटो रिक्शा उन्होंने पकड़ी, और ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद में वो बांद्रा स्टेशन की दिशा में गए।
यहाँ पर आने के बाद में आरोपियों ने जब बाइक छोड़ी तो एक ऑटो रिक्शा उन्होंने हायर किया और उस ऑटो रिक्शा में बैठकर वो बांद्रा स्टेशन गए और वहाँ से 5:08 की सांता क्रूज की दिशा में जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी और 5:13 पर वो सांता क्रूज स्टेशन उतर गए और वहाँ से उन्होंने एक दूसरी ऑटो रिक्शा पकड़ी और मुंबई के वाकोला इलाके में गए। वाकोला इलाके में जाने के बाद में आरोपी वहाँ से कहाँ फरार हुए इसकी जानकारी नहीं है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों में से एक है विशाल, जो कि गुरुग्राम के महावीरपुरा कॉलोनी का रहने वाला है। इस वक्त हम विशाल के घर के ठीक बाहर मौजूद है। बताया जा रहा है कि बीती रात दिल्ली पुलिस की टीम भी रेड करने के लिए यहां पर पहुंची थी और परिवार वालों से उन्होंने पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक विशाल रोहित गोदारा का करीबी माना जाता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आ रहा है। एजेंसी को पूरा शक है कि दोनों शूटर्स को रोहित गोदारा ने ही हथियार मुहैया कराए थे। विशाल ने 10वीं तक पढ़ाई की है और उस पर करीब 5 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। विशाल के बारे में पूछ रहे थे वो? हाँ, विशाल के बारे में पूछा था। हमने कहा सर यहाँ बैठ जाओ, अगर आप ना हमारा वो है तो यहाँ बैठ जाओ, ना तो हमारा कोई लिंक नहीं है उससे, ना हमारे पास आता ना जाता। वैसे सलमान खान ना तो लॉरेंस बिश्नोई की फायरिंग से डरे हैं, ना ही उसकी धमकियों से, और इसका मैसेज खुद सलमान खान ने भी दे दिया है। और भाईजान ने शूटिंग शेड्यूल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। हाँ, उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पे कल कई लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन सलमान खान को वैसे भी परिवार और लोगों से मिलने का शौक है। फिर भी लॉरेंस पिछले कई वर्षों से भाईजान की जान का दुश्मन बना हुआ। वर्ष 2023 में लॉरेंस ने जेल से सलमान खान को धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया। वर्ष 2021 में लॉरेंस सलमान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचता है और राजस्थान के गैंगस्टर को सुपारी तक दे डालता है। इसी तरह दावा है कि वर्ष 2020 में लॉरेंस की धमकी के बाद कुछ शार्प शूटर्स ने सलमान खान के घर की रेकी की थी और वर्ष 2018 में भी लॉरेंस ने संपत नाम के शार्प शूटर को सलमान की सुपारी दी थी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में आज एक सवाल यह भी होगा कि आखिर लॉरेंस भाईजान यानी सलमान खान के पीछे पड़ा क्यों है? आखिर लॉरेंस क्यों सलमान खान को अपनी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखकर देखता है? इसका जवाब छिपा है वर्ष 1998 में, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगे। जांच हुई, इसके बाद अदालत में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा हुई। हालांकि बाद में उन्हें बरी भी कर दिया गया, लेकिन इस शिकार के बाद लॉरेंस सलमान का दुश्मन बन गया, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण को परिवार की तरह मानता है और राजस्थान में बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। यानी लॉरेंस की दुश्मनी की वजह है काला हिरण। इसीलिए लॉरेंस एक बार नहीं कई बार यह बोल चुका है कि सलमान को वो छोड़ेगा नहीं। अब आपको मुंबई से